हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर शमामा मिर्ज़ा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, श्री JNPG कॉलेज लखनऊ। आज जो मैंने विषय चुना है आपसे डिस्कस करने के लिए वो है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। मीड के बारे में हम लोग बात करेंगे। मीड एक अमेरिकन फ़िलासफ़र, एक बहुप्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इनका जन्म हुआ था 1863 में और ये न केवल एक फ़िलासफ़र थे बल्कि समाजशास्त्री के रूप में भी जाने जाते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट के शक्ल में भी देखे जाते हैं। तो ये एक बहुप्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे। शुरुआती रूप से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से जुड़े रहे और इनका महत्वपूर्ण योगदान अगर हम देखें तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज़म यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो है वो इनका उसके एक फाउंडर्स के रूप में हम इनको याद कर सकते हैं। मीड पर विलियम जेम्स और जॉन डेवी का प्रभाव था, इनसे बहुत अधिक ये प्रभावित थे। मीड की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जिनमें माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, द फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट, मूवमेंट ऑफ थॉट इन द 19th सेंचुरी एंड द फिलॉसफी ऑफ द एक्ट, ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनकी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और बहुचर्चित कृति जो इनकी है वो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है। आइए अब इनके विचारों की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि मीड ने क्या कहने की कोशिश करी, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मीड कूले के विचारों से सहमत हैं। चार्ल्स कूले, उनके विचारों से सहमत होते हुए ये मानते हैं मीड कि व्यक्ति के समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन, व्यक्ति के समाजीकरण में समाज एक निर्धारक तत्व है और उनका मानना है कि स्व यानी सेल्फ सामाजिक, सेल्फ इज सोशल। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज अपने अनुभवों या वातावरण या इच्छा के आधार पर मानदंड, शक्ति, सत्ता, विश्वास या मूल्यों आदि का केवल निर्माण ही नहीं करता है बल्कि समय समय पर इन्हें बदलता भी है। कभी इन्हें स्वीकार करता है, कभी इन्हें नकारता है। और क्योंकि सामाजिक वस्तुओं के अर्थ हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं ना, ये अर्थ जो है ये बदलते रहते हैं, तो इन अर्थों के बदलने का हमारे उद्देश्यों के साथ संबंध होता है। और हमारे उद्देश्य कैसे बनते हैं, ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे उद्देश्य कैसे बनते हैं। और हमारे उद्देश्य हमारे अनुभवों के आधार पर बनते हैं। तो जो हमारे तजुर्बे होते हैं, जो हमारे अनुभव होते हैं, उनके आधार पर हमारे उद्देश्य बनते हैं। मीड समाजशास्त्र को सामाजिक मनोविज्ञान की दृष्टि में देखते हैं। वो कहते हैं कि समाज का मूल तत्व है सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन। अब आपके मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सामाजिक क्रिया क्या है। सामाजिक क्रिया दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक कार्य संपादन है जिसमें अध्ययन का केंद्र बिंदु इस मानवीय अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित व्यवहार है। यानी किस प्रकार का व्यवहार होता है ये महत्वपूर्ण है। और समाज में व्यक्तियों की इस अंतःक्रिया की अर्थपूर्ण प्रक्रिया को समझना एक चुनौतीपूर्ण काम है। अब क्योंकि मीड एक दार्शनिक मस्तिष्क वाले विद्वान थे, इसलिए इन्होंने मानव मस्तिष्क, सामाजिक स्व और समाज, मानव मस्तिष्क, सामाजिक स्व और समाज, इन सब को अपने सिद्धांत में जोड़ने का, पिरोने का प्रयास किया है। आइए इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मीड मानते हैं कि मस्तिष्क का विकास व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के आधार पर ही होता है।
जब हम दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उससे हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। जैसे जैसे एक बच्चे में अंतःक्रिया के प्रतीकों में भेद या अंतर करने की क्षमता विकसित होती जाती है, उसी के साथ साथ उसके मस्तिष्क का भी विकास होता जाता है और इस प्रकार बच्चा अन्य व्यक्तियों की भूमिका को भी समझने लगता है। इसी के साथ साथ वो परंपरागत प्रतीकों का प्रयोग भी सीख जाता है। जो उसके सामाजिक परिवेश में जो परंपरागत प्रतीक हैं उनका प्रयोग करना भी वो सीख जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मनुष्य में तार्किक यानी रैशनल और इंडिपेंडेंट निर्णय लेने की जो एबिलिटी है वो भी विकसित होती जाती है। इसी क्रम में मीट ने जिक्र किया मैं, मुझे और स्व। ये नाम आपने सुना होगा अक्सर, आई, मी एंड सेल्फ, इसका भी जिक्र किया। सबसे पहले देखते हैं स्व यानी सेल्फ। तो ये स्व जो है ये कोई वस्तु या व्यक्ति का कोई गुण नहीं है, बल्कि ये एक सतत प्रक्रिया कौन सी होती है? जो कंटिन्यूअस चलती है, निरंतर सतत प्रक्रिया है जो सदैव गतिमान रहती है और इसे मीट दो भागों में या दो स्तरों में विभाजित करते हैं। एक है मैं और दूसरी है मुझे। मैं माने आई और मुझे माने मी। ये आई और मी या मैं और मुझे दोनों एक ही चीज़ के दो पहलू हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति का समाजीकरण होता चला। समाजीकरण क्या होता है? व्यक्ति का समाज का सदस्य बनने की प्रक्रिया। जब व्यक्ति जिससे समाज का सदस्य बनना सीखता है, वो जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसको समाजीकरण कहते हैं। तो समाजीकरण होता जाता है व्यक्ति का और व्यक्ति के स्व का भी विकास होता जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति स्वयं माने खुद को, अपने आप को अन्य लोगों की स्थिति में रख कर ये सोचता है, ये जानने का प्रयास करता है कि मैंने जो किया वो क्या है, और तब यहाँ से मुझे की प्रक्रिया आरंभ होती जाती है। इस प्रकार ये मैं और मुझे एक दूसरे से लगातार सामंजस्य करते रहते हैं। अपने को दूसरे की जगह पर रख कर ये समझने की कोशिश करता है कि मैंने जो किया वो क्यों किया, उसका क्या परिणाम है। और मीट स्व के विकास में बालक द्वारा अपने प्रति जागरूकता, स्वयं के प्रति जागरूकता, और ये जागरूकता कैसी है? दूसरों के दृष्टिकोण से अपना मूल्यांकन। तो जब दूसरों की दृष्टि से अपना मूल्यांकन करता है, इसको मीट बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और वो ये कहते हैं कि दूसरों की दृष्टि में व्यक्ति अपना मूल्यांकन इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है, वो ये अनुभव करता है कि दूसरों को संतुष्ट करके ही उसकी भी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी या तभी वो अपने आप को भी संतुष्ट कर पाएगा। इस प्रकार वो ये मानते हैं कि एक बच्चा दूसरे लोगों से भूमिका ग्रहण करता है, सीखता है, और इसको कहते हैं रोल प्लेइंग, भूमिका ग्रहण। इसका तात्पर्य है कि अर्थ है इसका कि जब एक व्यक्ति दूसरों की भूमिका को निभाकर, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो खुद को दूसरे की जगह रख कर ये जानने का प्रयास करता है कि अलग अलग परिस्थितियों में उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। और इस रोल प्लेइंग में वो ये सीख जाता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर पर्सन ने कैसे रिएक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि मान लीजिए आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, तो अपने परिवार में जब हम लोगों को जैसा व्यवहार करते हुए देखते हैं, हम उसी तरह का व्यवहार करना सीख जाते हैं। और बच्चा क्या करता है, कभी कभी वो एक गुड़िया ले लेता है, अपना टॉय, और उस गुड़िया के साथ खेल खेल में गुड़िया को स्वयं समझता है और स्वयं अपने आप को माता पिता भाई बहन इनकी जगह रखकर उनके जैसा व्यवहार करने की कोशिश करता है। ऐसा करता है ना? और ऐसा करके वो दूसरे की भूमिका ग्रहण करके उस रोल को, उस भूमिका को उसके जैसा ही, दूसरे व्यक्ति के जैसा ही निभाने का प्रयास करता है। तो वो भूमिका पहले लेता है और फिर उस भूमिका को निभाता है। तो रोल टेकिंग एंड रोल प्लेइंग। और इस प्रकार वो स्वयं को
दूसरों की दृष्टि में समझ इस प्रकार वो स्वयं को दूसरों की दृष्टि में समझने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है, उसकी स्वचेतना का विकास होता जाता है। और मीड ने स्वचेतना के विकास की कुछ अवस्थाएं, मतलब 3 अवस्थाओं की उन्होंने चर्चा करी है। 3 स्टेजेस हैं। एक है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुकरणीय अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की अवधि के दौरान चलती है। सेकेंड स्टेज को वो कहते हैं प्ले स्टेज, यानी क्रीड़ा अवस्था, जो 2 से 6 वर्ष के बीच होती है। और तीसरी को कहते हैं गेम स्टेज, यानी खेल अवस्था, जो 7 वर्ष या उससे ऊपर तक चलती है। अब ये जो थर्ड स्टेज है, ये सबसे जटिल है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की चेतना वयस्क हो जाती है और स्व भी लगभग पूरी तरह से विकसित हो जाता है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे रोल प्लेइंग की। इसमें आपसे अभी तक जो डिस्कशन मैंने किया, उससे ये समझ में आपके आया होगा कि व्यक्ति अन्य लोगों की तरह व्यवहार करता है, और इसमें ये अन्य जिनकी जैसा वो व्यवहार करता है, इनको भी मीड ने कहा कि ये 2 तरह के होते हैं। एक है सामान्यकृत अन्य, जनरलाइज्ड अदर्स, और एक है महत्वपूर्ण अन्य, सिग्निफिकेंट अदर्स। अब ये जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, जो महत्वपूर्ण अन्य हैं, इसमें वो लोग आते हैं जिनके साथ व्यक्ति अंतःक्रिया करता है शुरू में, और जो उसके समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, या बहुत निकट, बहुत क्लोज उसके लोग। और जनरलाइज्ड अदर्स, यानी सामान्यकृत अन्य, वो लोग होते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, तो फिर वो धीरे धीरे समय के साथ साथ अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाने लगता है। परिवार से बाहर निकलकर दूसरे समूहों के साथ अंतःक्रिया करता है, और जब वो दूसरों के मूल्यांकन द्वारा, दूसरों के नज़र से, दूसरों की दृष्टि द्वारा अपने बारे में धारणा बनाने लगता है, तो ये दूसरे लोग जो ये जो दूसरे लोग हैं, जिनकी सोच उसके ऊपर हावी होने लगती है, जिनके अनुसार वो अपने बारे में सोचने लगता है, ये दूसरे लोग सामान्यकृत अन्य होते हैं। और ये लोग व्यक्ति के स्व को सामान्यकृत व्यवहारों के आधार पर विकसित करने लगते हैं, और इसी से उस व्यक्ति का समाजीकरण होता जाता है। जब तक कोई व्यक्ति अपने स्व को समझने के लिए दूसरे की भूमिका को ग्रहण नहीं करता, यानी अपने आप को समझने के लिए, मीड का मानना है कि जब तक अपने आप को समझने के लिए दूसरे की भूमिका को ग्रहण नहीं करता, तो उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा रहती है। और इसलिए वो कहते हैं कि रोल प्लेइंग सोशलाइजेशन के प्रोसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर इसको समराइज़ करें हम, तो अंत में आप ये समझ सकते हैं कि स्व यानी सेल्फ ना तो जैविक है, ना मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, बल्कि इट्स अ सोशल प्रोसेस। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अनुभव और सामाजिक अंतःक्रिया से डेवलप होती है, और स्व की धारणा का विकास अन्य लोग, चाहे सिग्निफिकेंट हो, चाहे जनरलाइज्ड हो, इन लोगों के साथ मीनिंगफुल इंटरैक्शन, यानी ऐसी अंतःक्रिया जो अर्थपूर्ण हो, इसके द्वारा ही हो पाता है। मीड ने यह भी बताया कि ये जब सेल्फ डेवलप हो जाता है, तो इस सेल्फ के 6 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। व्यक्ति 6 महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा कर पाता है। एक है संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन। दूसरा, परिस्थितियों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। तीसरा हो सकता है स्वनिर्देशन या नियंत्रण, यानी सेल्फ डायरेक्शन और कंट्रोल। डायरेक्शन पता लगता है, कंट्रोल अपने ऊपर पैदा होता है। और फिर है परिचय, चौथा है परिचय यानी आइडेंटिफिकेशन। और 5वां है स्वनिर्णय, सेल्फ जजमेंट, यानी किस परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करना है। और लास्ट है समस्या समाधान, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि किसी भी समस्या का किसी अमुक परिस्थिति में किस प्रकार व्यवहार करके किस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। और स्व के विकास के बाद व्यक्ति ये सारे काम करने में सक्षम हो जाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि मीड अपनी इस आई, मी एंड सेल्फ की थ्योरी में किस प्रकार से
क्या सोचते हैं, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी और उम्मीद है कि आपको इसके फ़ायदा हुआ होगा और आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।